रात के 10 बज रहे थे। डॉक्टर विवेक अपनी गाड़ी से शहर के सबसे पुराने हॉस्पिटल सिटी जनरल हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। यह हॉस्पिटल बहुत पुराना है, इसे 50 साल हो गए हैं बने हुए और कुछ ही साल पहले इसे बंद भी कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में इसे दोबारा ओपन किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे भूतिया हॉस्पिटल के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही खतरनाक है और भाई वहां पे जाने से डर लगता है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। डॉक्टर विवेक जैसे ही अस्पताल के अंदर पैर रखता है उसके बाद में भाई उधर ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती है, मतलब उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। एक नर्स होती है जिसका नाम निशा है, वो नर्स डॉक्टर को अपनी केबिन तक लेकर जाती है और निशा धीरे आवाज में बोलती है, डॉक्टर साहब यहाँ पे बहुत ही अजीब अजीब से हरकतें होती है रात को, तो थोड़ा सा संभल के, मतलब थोड़ा सा ध्यान और सतर्क रहना हमेशा के लिए। वही चीज डॉक्टर विवेक हंसते हुए लेता है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ये सब वहम की बातें हैं और ये भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते ऐसे। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ये बात कहता है तो हॉस्पिटल के अंदर लाइटें झपक झपक करने लग जाती है और उसी झपक झपक लाइटों के बीच में एक लड़की की परछाई दिखाई देती है। डॉक्टर विवेक उसके पास निकट जाने की कोशिश करता है, जैसे वो उसके पास में जाता है वो लड़की गायब हो जाती है, दिखती नहीं है। डॉक्टर विवेक रात की शिफ्ट यानी कि आधी रात की जो शिफ्ट होती है वो संभाल रहे थे उस टाइम पर। तभी उन्हें पता चलता है कि वार्ड नंबर 13 के अंदर एक मरीज भर्ती है, तो उसका रूटीन चेकअप के लिए वो जाते हैं। एक वार्ड बॉय होता है जिसका नाम रमेश है, वो डॉक्टर को रोकने की कोशिश करता है कि सर उधर मत जाइए, पर लेकिन डॉक्टर उसकी ना। रमेश डॉक्टर साहब से बोलता है कि डॉक्टर साहब जो वहां पर चला जाता है वो वापस नहीं आता कभी भी, कृपया करके जाइए मत। डॉक्टर विवेक गंभीर होकर, ये सब वहम है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है और मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पेशेंट की देख रेख करना अनिवार्य है। और डॉक्टर विवेक वार्ड नंबर 13 का कमरे का मतलब का दरवाजा खोलते हैं, जैसे बिल्कुल सुनसान और अंधेरा छाया हुआ था उस कमरे के अंदर। तभी डॉक्टर साहब को एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है जो कि रोने की आवाज थी। अचानक डॉक्टर को एक लड़की दिखाई देती है बेड पर बैठी हुई, जो कि सफेद कपड़े पहने हुई थी और लंबे घने और काले बाल थे जो कि चेहरे के आगे, मतलब चेहरे के आगे भी ढके हुए थे। डॉक्टर विवेक पूछता है कि भाई तुम कौन हो। लड़की धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाती है और धीमी स्वर में बोलती है, तो डॉक्टर देखता है उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और मुंह सिला हुआ था। ये देखकर डॉक्टर घबरा जाता है और एक कदम पीछे आ जाता है तुरंत। लेकिन जैसे ही वो कदम पीछे रखने की कोशिश करता है दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। डॉक्टर विवेक कैसे तैसे करवा कर उस दरवाजे को खोलकर बाहर आते हैं वार्ड से। उसके बाद में निशा से पूछते हैं कि भाई इसकी कहानी क्या है, आखिर ऐसा क्या है वहाँ पर। निशा धीरे से बोलती है कि डॉक्टर साहब वो लड़की कोई आम मरीज नहीं है, बहुत ही खतरनाक मरीज है। ऐसा बताती है कि कई साल पहले इस हॉस्पिटल के अंदर 19 वर्षीय लड़की का एक इलाज हुआ था। उस लड़की को कुछ मानसिक समस्याएं थी, पर लेकिन डॉक्टरों ने उस पर कई एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन एक रात वो लड़की बहुत ही तेज रोने लगी और चिल्लाने लगी और ऐसे करके उस पूरे हॉस्पिटल को गूंजा दिया। अगले दिन जब देखा तो वो लड़की मर चुकी थी। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उस लड़की की आंखें सफेद हो चुकी थी और दोनों होंठ सिले हुए थे। इस कारण उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। जब भी कोई नया मरीज आता और कोई स्टाफ आता वो गायब हो जाता, पता भी नहीं चलता। और डॉक्टर विवेक इस बात का सहमति नहीं हुए वो दोबारा वार्ड नंबर 13 में जाने की कोशिश करते हैं। इस बार जब डॉक्टर उस कमरे के किवाड़ को खोलता है, मतलब दरवाजे को खोलता है, तब भाई कमरे के अंदर खून ही खून बिखरा हुआ पड़ा था। मरीज के पूरे बेड खाली पड़े हुए थे और एक अजीब सी आवाज आ रही थी धीरे धीरे से। अभी वह लड़की फिर से वापस दिखाई देती है उस डॉक्टर को, लेकिन इस बार उस लड़की के होंठ सिले हुए नहीं थे बल्कि खुल चुके थे और वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी धीरे धीरे। और डॉक्टर विवेक उसकी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं और जब वो बात सुनते हैं तो उस डॉक्टर की रूह कांप जाती है। सुषमा धीरे धीरे बोलती है कि तुम अब आखिरी मरीज हो। अचानक से पूरा कमरा गूंजने लग जाता है और खून टपकने लग जाता है छत से, और ये देखकर डॉक्टर भागने की कोशिश करता है और भाई ऑटोमेटिक दरवाजे बंद होते जाते हैं। जैसे जैसे डॉक्टर भागने की कोशिश करता है और दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। चाहे उसका पीछा करते हुए आती है। डॉक्टर विवेक जोर से चिल्लाता है, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छा जाता है। दूसरे दिन सुबह के 6 बजे निशा और बोर्ड बॉय दोनों आपस में अस्पताल के कॉरिडोर में घूम रहे थे और वार्ड नंबर 13 का कमरा अभी भी खुला हुआ था और अंदर की साइड सिर्फ एक ही चीज पड़ी दिखाई देती थी, उस डॉक्टर का कोट। लेकिन डॉक्टर विवेक कहीं पे भी नहीं दिखाई दिया और अस्पताल के रजिस्टर में मरीज के रूम में डॉक्टर विवेक का नाम दर्ज किया गया। डिस्चार्ज समरी में लिखा गया कभी भी डिस्चार्ज नहीं हो। तो ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट कहानी के साथ आपसे बहुत जल्द मिलते हैं। तो ऐसी ही नई नई कहानियों के बारे में हमारे से जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द।